अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे लाडलो
तो मम्मा का जब इस ज्ञान के अंदर अलौकिक जन्म हुआ तो आरंभ से ही मम्मा बहुत ही होशियार थी। मम्मा ने जब अपना प्रभु को जीवन समर्पित किया तब से लेकर के मम्मा के सामने अनेक प्रकार की समस्याएं, परीक्षाएं, प्रतिकूल संजोग, प्रतिकूल बातें, तूफान, क्या क्या नहीं मम्मा के सामने आया, परंतु मम्मा ऐसी सहनशीलता की मूर्ति, समाने की मूर्ति, मम्मा के जीवन के अंदर प्रतिपल जब जब कोई समस्या आई हर वक्त मम्मा के अंदर एक नई शक्ति, उसकी ऊर्जा का दर्शन, उस शक्ति का अनुभव, साथ में रहने वाली क्या बहनें, क्या कन्याएं, क्या माताएं, क्या भाई, सभी ने किया। हर वक्त मम्मा का एक नया शक्तिशाली शिव स्वरूपा दिखा। मम्मा बहुत छोटी उम्र में यज्ञ की, अर्थात शिव पिता ने यह जो अविनाशी ज्ञान यज्ञ रचा, जो ज्ञान यज्ञ आज भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रचलित है। जब उस यज्ञ को ओम मंडली कहा जाता था, तब से लेकर के मम्मा को बाबा ने उनकी विशेषताओं को देखते हुए, उनके गुणों की सुगंध को परखते हुए, उनकी बुद्धि प्रतिभा से प्रभावित और उनकी पवित्रता की और उनके चारित्र की ऊंचाई को देखते हुए, उनकी वफादारी, उनकी आज्ञाकारिता, उनकी निर्माणता, उनकी सरलता, मैं क्या क्या बातें बताऊं। तो मम्मा ने स्वयं प्रभु का तो दिल जीता, ब्रह्मा बाबा का भी दिल जीता, परंतु इतना ही नहीं, जब बाबा ने उनके ऊपर यज्ञ की जिम्मेवारी सौंपी तो उन्होंने सभी छोटे बड़े, गरीब साहूकार, पढ़े लिखे और अनपढ़, जो भी यज्ञ के अंदर थे, सभी का दिल मम्मा ने जीत लिया। क्योंकि मम्मा ने किसी में भी कोई भेदभाव नहीं रखा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, ये बुद्धू है, ये समझदार है। मम्मा ने सभी को अपनी प्यार की, रूहानी स्नेह की ममता लुटाई और हरेक को इतना प्यार से समझाकर उनके नकारात्मक जो भी अवगुण थे या उनकी जो भी कमजोरियां थी, उनकी आदतें थी, और उन आदतों से, कमजोरियों से जो परेशान हुआ करते थे, उनको बड़े प्यार से
शिव पिता के ब्रह्मा मुख से दिए हुए ज्ञान से उनको समझाकर और उनका परिवर्तन कर डालती थी। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर, यहाँ संग में तेरे मैं नुक्ताए नूर। वतन से तुम्हारे न जाना है दूर, हो रहा है अनुभव हो रहा है अनुभव। यहाँ सत्य स्वमान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है, जादू की नगरी तेरा आसमान। सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन, सब रूहें यहाँ पर अमूल्य रतन। निरंतर प्रकाशित ये तेरा वतन, मैं भी हूँ यहाँ पर, मैं भी हूँ यहाँ पर, तेरे ही समान। ये चमकीली दुनिया
अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। मन का ये मौन यहाँ कितना है प्यारा। साया है मुझ पर यहाँ हरदम तुम्हारा। मैं तो यहाँ पर अनंत शक्तिवान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है जादू की नगरी तेरा आसमान। तेरा आसमान। बाप दादा की रूहानी ड्रिल याद है ना? अभी बाप दादा हर बच्चे से चाहे नए है चाहे पुराने, चाहे छोटे है चाहे बड़े, छोटे और ही समान भाव जल्दी बन सकते। तो अभी सेकंड में जहां मन को लगाने जाओ वहां मन एकाग्र हो जाए। ये एकाग्र
शीतकारे, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? दुखियों की शीतकारे, क्या तुम तलक न आई? क्या भक्तों की पुकारे पड़ती नहीं सुनाई? उनको दर्श दिखाओ, अब कुछ तरस तो खाओ, अब कुछ तरस तो खाओ। बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, तुम मेरे पास आओ। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया। जब जब मुझे बुलाया, तब तब मैं पास आया, सर्वस्व अपना देकर वादा हर एक निभाया।
तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा। किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा। किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। पलकों ना बंद होना, ये पल न जाने देंगे। मिलकर बर्बाद हमको, अब हम जुदा न होंगे, अब हम जुदा न होंगे। संग युग गुजारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। अरमानों की ये बस्ती, ही बूंद को तरसती। वरदानों की ये बारिश, हर घड़ी बरसती, हर घड़ी बरसती। सर्वस्व पारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता
सत्यम शिवम सुंदरम भी एक ही है। एक से ही जीवन की सर्व प्राप्तियां है। सुख का सागर कल्याणकारी एक शिव बाबा है। मेरा तो एक है, दूसरों का कोई नहीं जगा। मेरे पास एक की ही याद है। मेरे मन का मीत एक शिव बाबा है। वह संगम की वह सुहानी महान घड़ियां जब मैंने परम पिता को पहचान लिया, उसकी बन गई तकदीर, जग गई। पत्थर से हीरा बन गई। अनेक चक्रों से मैं मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी बन गई। वाह, वह बृहस्पति की दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन सर्व प्राप्तियों के भंडारे खुल गए। कमाल है उस घड़ी की जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल गया। और मुझे जीवन साथी मिल गया। सच्चा साथी मिल गया। प्रीत की रीत निभाने वाला साथी मिल गया। बीती सो बीती हो गई। उमंग उत्साह के पंख लग गए। उमंग उत्साह के पंख लग गए, लग गए। ओम शांति।
ममतामयी जगदम्बा। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा, ममतामयी जगदम्बा। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी। दिव्यता की धनी मातु करुणामयी, तेरी महिमा है जग से निराली। शिव शक्ति बनी रूप ममतामयी, तेरी आभा अलौकिक रूहानी। मीठी मम्मा तुम्हारी कहानी दे रही है नई जिंदगानी। ब्रह्मपुत्री तुम शिव की वाणी, तेरी गाथा है सबकी जुबानी।
माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। तेरी वाणी सुनी तो लगी वीणा है गूंजी। तेरी सूरत जो देखी, ये मूरत जग ने पूजी। मंदिरों में जो पाई, वही दिल में समाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। कर्म तेरे अनोखे, वो कितने प्यारे प्यारे। जो भी था पास आया, नहीं बिसरी बिसारे। खूबियाँ ऐसी पाई, तुम्ही लक्ष्मी कहलाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। सबसे आगे निकल के चल के राहें दिखाई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। आज फिर याद आई, माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई। माँ तेरी याद आई।
परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ। तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे न, तब तो अर्जुन को कहा ना नहीं सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भूलना। तब तो कहा ना सबको भूलो। और अर्जुन के मिसाल में है ना, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सब को भी भूलो। कहा ना उसमें तो कहा है मारो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो, परंतु मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं। भगवान कहेंगे ना कि इनको सबका गला काटो। उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया। तो इन गुरुओं को भी भूलो और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी हमारे सब ये रिश्ते हैं इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो। अर्थात मन मना भव, गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगा, बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी। इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना। और यथार्थ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथार्थ नहीं देंगी। इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है, हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम, इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो, तो उसके हाजिरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है। शांति। और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा हमें रोज रोज हमारी स्व उन्नति के लिए नई नई पॉइंट्स, नई नई युक्तियां, नई नई शिक्षाएं देते ही रहते हैं। तो आइए आज स्व उन्नति के लिए मीठे मीठे बाप दादा ने क्या युक्ति बताई है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो कि हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। प्रश्न है आज का, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं कि हम भी स्टूडेंट और यह भी स्टूडेंट, तो हम भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 मधुर महावाक्य। नंबर 1, सारा दिन मुख में बाबा बाबा निकलता रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम बाबा बाबा की रट लगाएं। बाबा बाबा निकलता रहे माना कोई भी श्रेष्ठ कर्म है तो हम यही कहें कि बाबा ने करवाया, हमने किया। किसी को ज्ञान देना है, किसी को योग सिखाना है, मतलब बाबा और बाबा से संबंधित कर्म हमारे सुनने के, देखने के, बोलने के, करने के होते रहें।
तो सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे। कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा 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 निकले। बाबा ने ज्ञान दिया, बाबा ने समझाया, तो घड़ी घड़ी हम बाबा शब्द का प्रयोग करें। ऐसे नहीं कि मैं ज्ञान सुना रही हूँ, मैंने ये ज्ञान सुनाया, मैंने समझाया। तो बाबा कहते ऐसे मैंपन नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास हो। वरदान सतगुरु बाबा का। नीरस वातावरण में खुशी की झलक का अनुभव कराने वाले एवर हैप्पी भव। एवर हैप्पी अर्थात सदा खुश रहने का वरदान जिन्हों को प्राप्त है, वह दुख की लहर उत्पन्न करने वाले वातावरण में, नीरस वातावरण में, अप्राप्ति का अनुभव कराने वाले वातावरण में सदा खुश रहेंगे और अपनी खुशी की झलक से दुख और उदासी के वातावरण को ऐसे परिवर्तन करेंगे जैसे सूर्य अंधकार को परिवर्तन कर देता है। अंधकार के बीच रोशनी करना, अशांति के अंदर शांति लाना, नीरस वातावरण में खुशी की झलक लाना, इसको कहा जाता है एवर हैप्पी। वर्तमान समय इस ही सेवा की आवश्यकता है। स्लोगन है, अशरीरी वह है जिसे शरीर की कोई भी आकर्षण अपनी तरफ आकर्षित न करे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।